अब हम सीखेंगे कैसे हम खुद का एसेट क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होता है। सपोज आपने एक 2D प्लेटफॉर्म पर गेम बनाया और मान लो फ्यूचर में आप सेम टाइप का एक गेम बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने से बेहतर है आपने जो पहले गेम बनाया था उसका एसेट बना के उसको आप नए प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको एक प्रोजेक्ट के फाइल्स को दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है तो उसका एसेट बना के आप इजीली किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंपोर्ट कर सकते हो। अभी हमने जो एसेट इंपोर्ट किया उसको डिलीट कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, वो तो हमने बस टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था। अब हम कुछ सैम्पल फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ये बस हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल सीन्स क्रिएट कर देता हूँ और कुछ ऐसे एम्प्टी स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर देता हूँ। अभी हमारा फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर कुछ सीन्स और स्क्रिप्ट वगैरह है। अभी मान लो हमें इस फोल्डर को एक्सपोर्ट करना है एज एन एसेट, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पैकेज का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो एक्सपोर्ट वाला विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर वो सारा फाइल शो करेगा जो उस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट या फिर डिसिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो एक्सपोर्ट होगा, जिसको आप डिसिलेक्ट करोगे वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। जैसे इंपोर्ट में होता है वैसे ही एक्सपोर्ट में होता है। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है इंक्लूड डिपेंडेंसी, इसको आपको टिक रखना है। अगर इसको आप टिक रखोगे तो फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है उनमें से अगर कोई भी बाहर का एसेट को यूज़ कर रहा है तो उसको भी ये साथ में इंपोर्ट कर देगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोल्डर के बाहर हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब हमारा सैम्पल सीन को ओपन करते हैं जो फोल्डर के अंदर है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक कैमरा प्रेजेंट है, तो हमारा जो बाहर वाला स्क्रिप्ट है इसको ड्रैग करके हम इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। अब जब हम एसेट को इंपोर्ट करेंगे तो जो बाहर वाला स्क्रिप्ट है उसको भी हमें साथ में लेना पड़ेगा, वरना यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब ये तो एक ही स्क्रिप्ट है तो हमें पता है कौन सा यूज़ हो रहा है कौन सा यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो आपके एसेट में हज़ारों फाइल्स हैं तो ऐसे में कौन सा फाइल कहाँ पर यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है ये पता करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपना फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट पैकेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने वो बाहर वाला स्क्रिप्ट को सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इंक्लूड डिपेंडेंसी को टिक रखता हूँ तब क्या होगा, जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वो बाहर वाला स्क्रिप्ट को भी साथ में ऐड कर देगा। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आप एसेट को सेव करना चाहते हो। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो और इसको हम सेव कर देते हैं। अब हमारा एसेट क्रिएट हो चुका है। इसको आप पैकेज भी बोल सकते हो क्योंकि इसने सारा फाइल्स को पैक करके रखा है। जैसे जी फाइल काम करता है ठीक उसी तरह से पैकेज काम करता है। इसका आप एक्सटेंशन देख सकते हो .unity पैकेज। अब इसको आप इजीली किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अब इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो भी देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो अभी हमने जो फाइल्स क्रिएट किया था उसको सब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जो एसेट हम इंपोर्ट करने वाले हैं उसके अंदर भी यही सब सेम फाइल्स है, तो इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे एसेट पे और इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे इंपोर्ट पैकेज को। यहाँ पर शो कर रहा है कस्टम पैकेज, इसको क्लिक करते हैं। फिर ये रिडायरेक्ट कर देगा हमारा फाइल्स के अंदर, जहाँ पर आप कोई भी एसेट को सिलेक्ट कर सकते हो। हमने भी जो खुद का एसेट क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर सारा फाइल शो करेगा जो एसेट के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल जैसे हमने अभी कुछ देर पहले किया था। इसको वैसे ही इंपोर्ट करना है और जैसे ही ये इंपोर्ट हो जाएगा आप देख सकते हो हमने जो भी फाइल्स ऐड किया था एसेट के अंदर वो सब यहाँ पर ऐड हो चुका है और जो बाहर वाला स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यूनिटी के अंदर एसेट्स को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन काफ़ी यूजफुल है।